ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पापा कुंसिका एकादशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। पापा कुंसिका एकादशी को सभी साल भर की एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को उत्तम विश्वास, धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि पापा अंकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना किसी भी तरह के पापों से मुक्ति नहीं मिलती है और उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म उनका अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हर भक्त को करना चाहिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापा कुंसिका एकादशी का व्रत जरूर रखें। इस दिन किए गए व्रत का फल 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत के पालन दशमी तिथि से ही किए जाते हैं। इस दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चावल, बैगन ये सभी चीज़ों का सेवन छोड़ना होता है। फिर अगले दिन एकादशी के दिन से ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक व्रत रखने वाले भक्तों के घर में किसी भी प्रकार का कला कलेश नहीं होना चाहिए। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बता दिया, अब कृपा करके ये बताइए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापा कुसा नाम से विख्यात है। वह सभी तरह के पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पापा कुसा एकादशी है। इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि जिस प्रकार कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान गरुड़धर को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सभी का फल मात्र भगवान विष्णु के कीर्तन और नाम जप करने से ही मिल जाता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन के शरण में जाती हैं, उन्हें कभी भी यमलोक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती है। अगर अन्य कार्यों के प्रसंग से भी मनुष्य मात्र एक एकादशी का उपवास कर ले, उसे कभी भी यमलोक की यात्रा प्राप्त नहीं होगी। जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, तो उसे भगवान विष्णु लोक में स्थान नहीं मिलता, उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो उसे घोर नरक में डालकर जब तक पकाया जाता है जब तक उसकी 14 निंदा की आयु पूरी नहीं होती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली और रोगियों को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री और मित्र देने वाली है। हे धर्मराज, एकादशी को दिन में उपवास, रात में कीर्तन करने से वैकुंठ विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे राजन, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, के पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्त दिव्य रूपधारी तुर्भुज भुजा से भी युक्त होकर हार से सुशोभित पीताम्बरी धारण करके विष्णु धाम को जाती हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा अंकुशा एकादशी व्रत करने से मात्र मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है, अंत में वैकुंठ विष्णु धाम को प्राप्त करता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि करके पुण्य धर्म करके अपने प्रत्येक एक दिन को सफल बना ले। जो होम, स्नान, जप, ध्यान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें कभी भी ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं, उनके पहले के पुण्य कर्म है। पुण्य करने वाला मनुष्य ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है युधिष्ठिर। मनुष्य ऐसी दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था, मैंने तुम्हें पापा कुसा एकादशी के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। अभी दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पापा अंकुशा एकादशी का महात्म्य सुना। आप सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगत में ही बीता था। एक बार उसे अचानक से जंगल में तपस्या करते हुए उसे अंगरा ऋषि मिले। अंगरा ऋषि को प्रणाम करते हुए उसने कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म बहेलियों का है। मुझे ना जाने कितने निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर बहुत ही ज्यादा पाप कर्म किए हैं, इसीलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके बार बार निवेदन करने पर महेश जी अंगरा ने
उस बहेली से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंसिका एकादशी का व्रत करने को कहा। एक ऋषि अंगरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापा कुंसा एकादशी आने पर एकादशी का व्रत रखा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंसा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बहेलिये ने व्रत रखकर विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन किया और निराहार रहकर उसने व्रत किया। रात भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी में उसने शुभ मुहूर्त में पारण किया। विष्णु भगवान की कृपा से उस बहेलियों को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। बहेलिये की मृत्यु होने के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक ले जाने के लिए आए तब चमत्कार देखकर हैरान हो गए। पापा कुंसा एकादशी के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ ही यमलोक जाना पड़ा और वह बहेलिया स्वर्गलोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर गया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करना चाहिए और एकादशी के दिन ग्यारस माता की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम ग्यारस माता के नाम से ही पड़ा है और एकादशी को ग्यारस व्रत के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ जिस घर में ग्यारस माता की भी पूजा की जाती है उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है, उस घर में संतानों की सदा रक्षा होती है। एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, वहीं ग्यारस माता की पूजा करके ग्यारस माता की कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुनते हैं उनके आने वाले हर प्रकार के कष्टों से रक्षा होती है। ग्यारस माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत ना भी रख पाए तब भी उन्हें सच्चे मन से ग्यारस माता की कथा जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, पशु, अग्नि आदि ऐसे सभी देवताओं को भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव को सारा वृत्तांत बताया। सभी देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। सभी देवतागण की बात सुनकर भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते हुए देखकर सभी देवतागण हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने प्रिय परम प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया करके आप हमारी रक्षा करें। दैत्य मोर से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा माया विद्यार्थी कौन है इसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारीजंग नाम का एक राक्षस था। उसकी महापराक्रमी लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं के अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ गया है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे प्रभु, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागण को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवतागणों, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान ने सभी देवतागणों और भगवान सहित चंद्रावती नगरी की तरफ प्रस्थान कर दिया। उस समय वह दैत्य मोर सेना सहित नगरी में गरज रहा था। उसकी भयंकर गरजने की आवाज़ सुनकर सभी देवतागण भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तब दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बालों से बांध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए। केवल मोर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी दीक्षर बाण उसको मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण बनकर सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते करते उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया।
परंतु वह भगवान से लगातार युद्ध करता रहा। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक कहा जाता है कि उनका युद्ध लगातार चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा न थका। कई हजार वर्षों तक युद्ध करते करते और थककर भगवान विष्णु माया रचाने के लिए बद्री के आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मोर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मोर नामक दैत्य को युद्ध करते देखा, तब उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मोर दैत्य से युद्ध किया, तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे, तब उन्हें सारी बातें याद हुई। अब सारी बातें जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है तथा आप ग्यारस माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भक्त मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये थी ग्यारस माता भगवान विष्णु की कथा। तो आइए एक बार भगवान विष्णु के नाम का जाप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।